अब पहले तो मैं ये जो बर्निंग इशू है तिरा ऑपरेशन उसकी मैं थोड़ी बात करता हूँ, फिर ये मुलाकात की बात करता हूँ। ये दो बर्निंग इश्यूज़ है। 2 दिन पहले चीफ मिनिस्टर साहब ने तकरीर की बाड़ा में, शक्ल दिया था जरगे का। आप लोगों को पता है कि जरगा नहीं था, वो जलसा था। और जलसे से उसने जो खिताब की, आप लोगों ने भी सुना होगा, मैंने जो कुछ सुना है उसमें 4 पॉइंट्स थे, जो मेजर 4 पॉइंट्स थे। तो वो एक एक का मैं जवाब देना चाहता हूँ। पॉइंट नंबर 1 उसका ये था कि एक माइंड सेट है जो नहीं चाहते कि फाटा से या कबाइल से कोई बंदा मेन स्ट्रीम में आकर पॉलिटिक्स करे। ये पॉइंट नंबर 1 था उसका, कि इसलिए ये जो फोर्सेस है, ये जो माइंड सेट है, ये मेरे खिलाफ है कि वो कबाइली को मेन स्ट्रीम में नहीं देखना चाहते। पॉइंट नंबर 2 उसका ये था कि जब खान साहब की हुकूमत थी 18 से 22 तक मिलिटेंसी नहीं थी, अटैक्स नहीं हुए। ठीक नहीं, उसने कहा कि 18 से 22 तक जब खान साहब प्राइम मिनिस्टर था तो इस सूबे में मिलिटेंसी नहीं थी। जब रिजीम चेंज हुआ नाजायज़ तरीके से, बंद कमरे के फैसले से, तो उसके बाद ये लोग आने शुरू हुए। और उसने साथ यही भी ऐड किया कि उस वक्त हमारा लीडर, उसने हवाला दिया मुराद सईद साहब का, कि वो कहा करते थे, हम पीछे खड़े थे कि पहाड़ों तक आ गए, फिर हम कहते थे नीचे आ गए, फिर हम कहते थे हमारे गाँव में बस्तियों में पहुंच गए, और लोग कहते थे कि ये झूठ बोल रहे हैं। ये 3-4 पॉइंट्स उसमें मेन थे। तो पॉइंट नंबर 1 उसको साथ यही भी कहना चाहिए था कि आज अगर कोई कबाइली इस सूबे का चीफ एग्जेक्टिव है, दिस इज़ बिकॉज ऑफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ। ये मर्जर हुई थी 17 में, और मियाँ नवाज शरीफ वाज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। तो मेन स्ट्रीम में अगर इनको लेकर आए हैं तो वो मियाँ नवाज शरीफ साहब या PMLN की गवर्नमेंट थी, तो तब इनको प्रोविंशियल असम्बली में सीट्स मिली, और दैट्स वाई ही इज़ द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस प्रोविंस। नंबर 2 उसने जो बात की कि इमरान के वक्त में मिलिटेंसी नहीं थी, तो खल कमर का वाक़या मुझे याद है कि कब हुआ था, 2019 में। मुझे याद है कि मटा को कैप्चर किया गया, कब किया गया, 2020 में। मुझे याद है